हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंटल ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसने जो 1 साल में रिटर्न दिया है वो दिया है 40.95% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 22.79% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 18.78% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.63% का। ये तो अभी हम लोगों ने देखा इसका सबसे पहले रिटर्न। अब हम लोग एनएवी देखते हैं। अगर आपने अभी तक अप स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से 1000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। आज के डेट में इसका एक एनएवी की प्राइस की बात करते हैं तो 106 रुपया 65 पैसा है। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 53,505 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 70,702 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,53,254 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,33,465 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,40,950 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,85,135 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,36,438 रुपया होता। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 71 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसका सेक्टर वाइज देखते हैं, पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कम्युनिकेशन, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल एंड सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 91.5%, कैश में है 8.3% और डेबिट पे है 0.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 20.6, एनर्जी पे 17.2, अदर्स पे है 15.5, कंस्ट्रक्शन पे 14.2, ऑटोमोबाइल पे 11.5, टेक्नोलॉजी पे 9, हेल्थ केयर पे 6.5 और कंज्यूमर स्टेप्स पे है 5.5%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 24.93 और इसका पीवी रेशियो है 3.83। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं ये म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 41% का है, 3 साल में 22.8, 5 साल में 18.8 और एनुअल है 16.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 39% का, 3 साल में 18.9 का और 5 साल में 15.9 का है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, तो फिर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा विकल्प है। अगर आपको इस तरीके का सिमिलर फंड देखना और इससे ज्यादा हाई रिटर्न तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ, जेएम लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, बंधन लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.91% का,
एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के।